namaste, a very good morning. Welcome to my channel and welcome to Pratikruth by Pratiti. हमारी कंपनी 101 हेरिटेज फोक आर्ट फॉर्म्स यानी कि फोक हेरिटेज आर्ट पेंटिंग्स ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करती है एंड वी वर्क विद दीज आर्टिस्ट एंड आई होप यू लाइक इन टुडेज एपिसोड व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट. तो इंडिया का जब आप कल्चर के बारे में बात करते हो तो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन कल्चर, एवरी country has its own cultural significance, but I'm very lucky to be born in a country which is known because of its cultural diversity. It is so diverse that even talking about, like, if I have to talk about not just languages or dance or anything, but even in art forms our country is very diverse. If I have to talk about Mata Ki Pachedi from Gujarat, which talks about Ambe Ma and all of them. If I have to talk about Madhubani from Bihar, it talks about the life of Lord Ram and Sita. Then if I talk about Pichwai from नाथद्वारा राजस्थान, वो लॉर्ड कृष्ण के बारे में और उनकी गाथाओं के बारे में बात करता है. तो कल्चरल डाइवर्सिटी और सिग्निफिकेंस ऐसा है कि इससे किसी एक टॉपिक में के बारे में बात नहीं किया जा सकता. इट्स वेरी वास्ट एंड it's very beautiful and it's very deep to talk about it. Our culture and our traditions and our roots are so deep and so pure that even one talking about India and our art and our country, it's a very divine feeling. These art forms have preserved the Indian heritage. Because of them we've got to know, like, there was Lord Ram, there was Lord Krishna. In the earlier times, people were not that literate. I'm talking about villages, or I'm talking about even in the earlier India, it used to all talk through the art, the dance or the music. जो लोक कलाएं थी उसी से प्रसारित था हमारा देश. आज भी प्रसारित है, पर पहले के ज़माने में it used to be like that. So these art forms do a lot of storytelling from their side कि क्या था पहले हमारे टाइम में, भगवान के टाइम में हम किस तरह से रहते थे, किस तरह से खाते थे, किस तरह से पीते थे, किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते थे, कितना आदर और कितना रिस्पेक्ट था इवन फॉर द रिच एंड इवन फॉर द पुअर, इवन फॉर द जनता एंड राजा के बीच में. अगर हम बात करें एंशिएंट आर्ट फॉर्म की जो है केरला म्यूरल, तो वो सारी गाथाएं बुद्ध की गाथाएं, रावण की गाथा है, राम की गाथा है, कृष्ण की गाथा है, गणेश की गाथाएं, भगवान शिव की गाथाएं, ये बहुत पहले से वहाँ पे फ्रेस्कोज बनाए गए हैं. तो वो फ्रेस्कोज जैसे 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 वो फ्रेस्कोज बने, उस फ्रेस्कोज के ऊपर से स्टोरी टेलिंग बनी, कहानियाँ बनी, और कहानियाँ छोटे छोटे गांव से शहरों में पहुँची और आज तक हमारे हिस्ट्री में है. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग.